आप नड्डा जी को देख लीजिए, कहाँ से ये लड़े हैं, कहीं से इलेक्शन नहीं लड़े और जीते हैं। और अमित शाह ही कहाँ से इलेक्शन लड़के जीते हैं और होम मिनिस्टर बन गए। इन लोगों को कोई वोट नहीं देता है, ये धोखे से आए हैं, वोट चोरी से आए हैं, ये फसादी लोगों से फसाद करवाते हैं। जी राहुल गांधी को थैंक्स कहना चाहूँगी कि उनका जो जज्बा है और पूरे भारत देश उनके साथ है, साथ खड़े हुए हैं हर बात में। और राहुल के अलावा ये कोई कर भी नहीं सकता था। उनके पास नॉलेज है और वो समझ रहे हैं कि देश में अगर अब कदम न उठाएं तो अब कोई सूरत नहीं है, जैसे बुरी हालत में ये पहुंच गया है। आरएसएस और उसका हिंदुत्व संगठन जो है, हिंदुत्व उनका विचारधारा जो है पूरे देश को ले डुबा है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ और मेरे साथ कनीज़ फातिमा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से बिहार का SIR का मामला है, उसके बाद वोट चोरी जैसे आरोप लग रहे हैं, बड़े आरोप है, उसको लेके मैम क्या सोचती हैं, मुस्लिम समाज क्या सोचता है, कैसे देख रही है मैम? जिस तरह से वोट चोरी का मामला आया है सामने, राहुल गांधी यात्रा लेके निकले हैं। जी राहुल गांधी को थैंक्स कहना चाहूँगी कि उनका जो जज्बा है और पूरे भारत देश उनके साथ है, साथ खड़े हुए हैं हर बात में। और राहुल के अलावा ये कोई कर भी नहीं सकता था। उनके पास नॉलेज है और वो समझ रहे हैं कि देश में अगर अब कदम न उठाएं तो अब कोई सूरत नहीं है, जैसे बुरी हालत में ये पहुंच गया है। आरएसएस और उसका हिंदुत्व संगठन जो है, हिंदुत्व उनका विचारधारा जो है पूरे देश को ले डुबा है। यहाँ लूट मचाए हुए हैं, एसेट खराब कर रहे हैं, पूरा एसेट बेच रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं, अमेरिका ब्रिटेन के रिमोट से चल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, एसेट पे बुलडोजर चला रहे हैं। ये सब जो कर रहे हैं ये धोखे से आ गई सरकार। नहीं तो ये अगर जेन्युइन सरकार रहती, भारत देश के लोग होते, भारत से मोहब्बत करते तो डेवलपमेंट की बात करते, रोजगार की बात करते, सुरक्षा की बात करते। ये तो लूटपाट की बात करते हैं, ये दंगा फसाद नफरत की बात करते हैं। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि देश में इसलिए ये ऐसी विचारधारा बैठी थी कि देश का विनाश किया जाए। मैम लेकिन भाजपा के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वोट निष्पक्ष हुआ है, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन भी ये दलील दे रहा है। इलेक्शन कमीशन का तो चोरी पकड़ा गया। और देखो बिहार में भी पिछली बार इलेक्शन हुआ था तो नीतीश वो जो तेजस्वी यादव थे, कई SDM का वो वीडियो वगैरह कोर्ट में डाला भी गया था, सच साबित हुआ है। कब इलेक्शन कमीशन की चोरी नहीं पकड़ी गई? हर बार चोरी पकड़ी गई। लेकिन ये जो 2018 में एक कानून लाए थे, जैसे तैसे लोगों को IAS अधिकारी बना दिए हैं, वो अधिकारी चोरी करता है। और बिहार में मैं बार बार लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सब कमांड करो IAS ऑफिसर पर। राहुल गांधी चाहते तो पहले भी, तो कांग्रेस का कसूर है। कांग्रेस को थैंक्स करना चाहेंगे कि संभाल रहे हैं राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी उस घर का चिराग ना होता तो शायद देश को संभालना मुश्किल होता। और राहुल गांधी अगर ये मतलब आगे आगे नेतृत्व कर रहे हैं गांधी जी जैसे, तभी लोग पीछे हैं, साथ दे रहे हैं उनका। अगर कोई भी ना करे, हर आदमी सोचे कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इसलिए ये देश गड्ढे में चला गया। लेकिन मैम आप जिसको तड़ीपार कह रही हैं वो तो गृह मंत्री बन के बैठे हैं। वही तो धोखा हुआ। मैं तो कहती हूँ अटल बिहारी वाजपेयी, आप रिसर्च कर लो कहाँ से इलेक्शन लड़े थे जो प्रधानमंत्री हो गए थे। आप नड्डा जी को देख लीजिए, कहाँ से ये लड़े हैं, कहीं से इलेक्शन नहीं लड़े और जीते हैं। और अमित शाह ही कहाँ से इलेक्शन लड़के जीते हैं और होम मिनिस्टर बन गए। इन लोगों को कोई वोट नहीं देता है, ये धोखे से आए हैं, वोट चोरी से आए हैं, ये फसादी लोगों से फसाद करवाते हैं। और देख रहे हैं आप बिहार का वो आंकड़ा निकला, बिहार का क्या हर जगह का आंकड़ा निकला है कि ये एक एक घर में हजार वोटर ID बनाते हैं, जिसका हस्बैंड फादर होता है, जिसका ट्रम्प का ID बन जाता है। बहुत सारी गलतियां निकली है इनका। चोरी तो साफ पता चल रहा है, वो दिख रहा है कि इन्होंने ऐसे उस नाम पे जो वोटर ID बनाए हैं ये फेक, उस नाम पर इन्होंने वोट डाला। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि बिहार की जनता जवाब देगी? जनता को जवाब देना चाहिए और इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। बिल्कुल जनता जवाब दे, हटा दे ऐसी सरकार को, उखाड़ फेंके जो देश का विनाश कर रही है, जो देश में नफरत फैला रही है। ये RS जो BJP सरकार बैठी हुई है वो RSS का हिंदुत्व है, बिल्कुल भारत की सरकार नहीं है।
और भारत से उनको कोई मतलब नहीं है। ये सब अपना एसेट बाहर में स्विस बैंक में पैसा रखे हुए हैं, पहले आए थे काला धन लेके आएंगे। ये टैक्स भी नहीं देश को देते हैं, इसलिए कि यहाँ टैक्स पे करना पड़े तो बाहर पैसा रखते हैं। आप देख लो, जब से सरकार बनाई है स्विस बैंक में इन लोगों का पैसा बढ़ गया है। ये लोग अपना विदेश में पूरा सेटल करे हुए हैं। जब सरकार बाय द वे गिरती है तो ये लोग भाग जाएंगे और नहीं तो जेल में जाएंगे। इसलिए ये लोग जितना हाथ लगता है लूट पाट कर रहे हैं अंग्रेजों की तरह। अंग्रेज जितना दिन सैकड़ों साल अगर हुकूमत करे तो वो लूट पाट ऐसा किए कि मुगलों के ज़माने में कभी ऐसा अकाल नहीं आया था। अंग्रेज जब गए तो 2 बार ऐसा अकाल आ गया कि मोर देन 2 करोड़ लोग इस अकाल से भूखमरी से मर गए। तो मैम आप मुस्लिम समाज से आती हैं, तो उन महिलाओं को या अपने समाज को क्या मैसेज देंगी? हमारे समाज की औरतों को ही अपने हाथ में अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि पहले भी हमारी ज़रवा बिन औज़बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लड़ाई होती थी, खालिद बिन वलीद जब लड़ाई करते थे, सिपाही कमांडर होते थे, तो हमारी ज़रवा बिन औज़बर जो मैडम थी वो एक मतलब महिला की कमांडर नहीं थी, वो पूरे सिपाही कमांडर, पूरे फौज की कमांडर थी और कभी कोई लड़ाई हारी नहीं। बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी खुदैजा रज़ी अल्लाह अन्हा, इतनी स्कॉलर थी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। उनकी जो बहन थी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की दूसरी बेटी सावर सिंध से लड़ाई करती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हिफाजत करती थी कि खरोच नहीं आने देती थी। कई किताबें लिखी है, यूनिवर्सिटी बनाई है। तो हम औरतें क्या कर रहे हैं? हम औरतों को भी अपने हाथ में अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि देश में नई क्रांति आए, नया डेवलपमेंट आए, एकता, अमन और शांति आए। शुक्रिया, थैंक यू। तो देखिए, मैम का कहना है कि जिस तरह की देश में धांधली चल रही है उसके खिलाफ अब क्रांति करनी होगी, अब जागरूक होना होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।